Hello students, welcome to my YouTube channel. If you are preparing for your boards, then my YouTube channel is very helpful to you. So last time हमने क्या था 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे बेसिक जिससे तुम्हारी 8.1 पूरी कंप्लीट हो जाती। आज हम करेंगे 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। सिंपल मैंने लास्ट टाइम क्या समझाया था तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आज उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अप्लाई करना सीखेंगे हम इससे 8.2 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और cos 60। देखो याद हो तो हमें टेबल्स में एंगल्स से सारे साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने क्या कहा था साइन की याद करो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। cos 30 की वैल्यू इसकी उल्टी होती है, तो क्या हो जाएगी इंटू में √3/2 प्लस साइन 30 0 1/2। तो क्या हो गई साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। क्या है हमारे पास √3 इंटू √3, देखो रूट से रूट मतलब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हुआ 3/4 प्लस ये क्या आया 1/4। एलसीएम लिया हमने, कितना बन गया ये 4 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। आंसर आया हमारे पास। इजी था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखो क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosec 30। चलो अब वैल्यूज रखते हैं। cos 45 यानी sin 45 की सेम वैल्यू होगी cos 45 के साथ, तो क्या हुआ 0 1/2 1/√2। तो क्या हुआ 1/√2। sec 30 क्या होता है, 1/sec का मतलब क्या होता है 1/cos। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है 0 1/2 1/√2 √3/2। तो cos 30 की वैल्यू देखो, जैसे cos 30 की वैल्यू आई √3/2, तो sec 30 क्या होगा यानी 1/cos 30, है ना। इजी है, 1/cos 30। उसके बाद 1/cos 30 1/√3/2 यानी क्या हुआ 2 पर गया, तो क्या वैल्यू बनी 2/√3। तो क्या है इसकी वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 cosec 30। cosec क्या उल्टा होता है किसका, साइन का, तो यानी कि 1/sin। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/1/2। तो क्या होगा इसकी वैल्यू 2। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे सिंपल कैसे, ओनली एलसीएम लेके। देखो 1/√2 अपॉन एलसीएम लिया तो क्या आया 2 प्लस 2 √3/√3। ठीक है, ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यानी क्या बन गया ये 1/√2 इंटू में √3/2 प्लस 2 √3। क्या आया हमारा आंसर यहाँ से √3/2 प्लस 2 √3 2 6। देखो अब नीचे रूट नहीं छोड़ते हम, तो क्या करेंगे यहाँ से रैशनलाइज। क्या करेंगे हम रैशनलाइज। तो देखो क्या किया हमने √3/2 प्लस 2 √6 रैशनलाइज करेंगे। क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला होता है इसको साइन चेंज करके लिख देते हैं, बस क्या आएगा 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6 यानी क्या बन गया ये हमारे पास 2 3 2 6 माइनस 2 3 6 18 अपॉन माइनस b² 2 √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हुआ, देखो नेक्स्ट स्टेप 2 √6 माइनस 2 √18 अपॉन क्या है ये 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 4 2 8 यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 6, तो 4 6 48। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट, चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे हम। अब सॉल्व करो इसे, तो हमने ऊपर से क्या लिया 2 कॉमन लिया, अंदर बचा √6 माइनस √18 अपॉन माइनस का 40। ठीक है, 2 1 2 2 20। ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या हुआ माइनस ऊपर चला गया यानी कि क्या बन गया ये √18 माइनस √6 अपॉन 20।
ठीक है, ऑल डन, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो पहले, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos²30 डिग्री। देखो भाई, अब यहाँ नॉर्मली वैल्यूज पुट करेंगे हम, क्या क्या वैल्यूज हैं देखो। अब देखो स्क्वायर है, इसका मतलब इस एंगल की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है ये। जैसे कि 5 cos 60 का मतलब 0 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec²30। sec 30 क्या था हमारे पास, 2/√3, तो यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, माइनस tan²45, तो क्या होगा 45, 0 1/√3 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन sin²30 cos²30। देखो वैसे आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में सीखेंगे हम आगे चल के इसी चैप्टर में। नेक्स्ट है, पर यहाँ से देखो क्या था, sin²30 1/0 1/2 का स्क्वायर प्लस cos²30 का मतलब 0 1/2 1/√2 √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ओपन करो सारे, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। देखो ये हुआ क्या है यहाँ पे, 5/4 प्लस ये क्या आया 16/3 माइनस 1 अपॉन ये क्या बन गया, एलसीएम लिया तो बन गया 4/4, यानी कि ये तो हो गया 1 सीधा हमारा। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, अब एलसीएम लेंगे हम। 4 3 = 12, 12 एलसीएम आया तो 5 3 = 15 प्लस 16 4 = 64 माइनस 12। ठीक है भाई यहाँ तक। अपॉन में 1 था, वो तो लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस वाले ऐड कर लो पहले, क्या आएगा, 4 और 5 9 और 6 और 1 7, यानी 79 माइनस 12/12। क्या हुआ, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, 67/12। ये तुम्हारा आंसर है इसका। इजी है बिल्कुल, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखो, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan²45। इजी है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसमें सिंपल पुट करो जनरली और होगा क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan²45। तो क्या है हमारे पास, 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। क्या हो गया, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, यानी कि 0/2, यानी कि आंसर आ गया 0। इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं था इसमें। नॉर्मल tan²45 की वैल्यू पुट करी, क्या होती है 0 1/√3 1, tan45 की वैल्यू 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी लास्ट, tan a + b। देखो ये वाला थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। tan a + b = tan 60, और सेकंड दे रखा है हमें tan a - b = tan 30। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू हमारी होती है, देखो 0 1/√3 1 √3 नॉटिफाई 0 30 45 60 90, तो 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3। tan a + b = क्या आ गई हमारे पास, √3। ठीक है, tan a - b = tan 30। क्या होगा, tan a - b का मतलब tan a - b = tan 30। क्या होती है हमारे पास, 1/√3। कोई डाउट यहाँ तक। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी क्या बन गया मेरे पास, a + b प्लस a - b = √3 + 1/√3। ठीक है यहाँ तक। या फिर
इसका एक और तरीका है, देखो अगर हमें उल्टा दे रखा हो, चलो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, बी से बी कैंसिल, ये आ गया 2a। 2a इज इक्वल टू 3 + 1/√3। तो ये क्या हो गया, 4/√3, और 2 नीचे आया, 2 से 2 कैंसिल, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√3। ठीक है। सेकंड देखो, सपोज करो हमारे पास है 10a + b इज इक्वल टू √3 और 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसमें 10 की वैल्यू रख देंगे। देखो 10a + b इज इक्वल टू 1060। ठीक है, और ये किसकी है, 1030 की। तो हमने क्या किया, 10a + b इज इक्वल टू 1030। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी वैल्यू क्या है हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो, a + b + a - b इज इक्वल टू 60 + 30, यानी क्या हो गया, ये b से b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू 45 आ गई, किसी में भी पुट कर दो। देखो जैसे हमने किया, a + b इज इक्वल टू 60 था, तो a की वैल्यू 45 पुट करी हमने, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। दोनों तरीके इजी है, अगर हमें 10 दे रखा हो तो ऐसे होगा, और हमें वैल्यू दे रखी हो तो ऐसे होगा। इजी है, क्वेश्चंस खत्म। तुम्हारी 8.2 यहीं तक थी। इजी बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन होंगे इसके। 8.1 इजी, 8.2 इजी। 8.3 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसमें हमें थोड़े से फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, 3 फॉर्मूले, आइडेंटिटीज है, उन्हें आइडेंटिटीज बोलते हैं। इजी है वो बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना बहुत। थैंक यू।